शब्बीर ने गुजरावाला में एक ऐसे दामाद को देखा है जो अपनी बीवी से ज्यादा अपनी साली में दिलचस्पी लेने लगा था। इस शर्मनाक सोच के बाद उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी किस रुख पर मुड़ गई, इस वाकये में आप जान सकेंगे। एक दिन शब्बीर का गुजर गुजरावाला के इलाके रशीद कॉलोनी से हुआ तो उसे लाल ईंटों से बने कुछ मकानात नजर आए। इन मकानात के इर्द गिर्द गंदगी और कूड़े के ढेर थे और सीवरेज के पानी की वजह से मक्खी मच्छरों की बहुतात थी। गलियां कच्ची थीं जिनमें महल्ले के बच्चे खेल कूद में मगन थे। शब्बीर अभी इलाके ही में मौजूद था कि उसने दो पुलिस वालों को गली में दाखिल होते देखा। एक मोटरसाइकिल सवार भी नजर आया जिसने पहले तो मोटरसाइकिल मोड़ी और फिर पुलिस वालों के करीब से चुपचाप गुजर गया। पुलिस वाले आगे बढ़े और फिर एक मकान के दरवाजे पर खड़े नजर आए। शब्बीर को जल्दी एहसास हो गया था पुलिस वाले जिस घर पर मौजूद थे वहाँ कोई न कोई ऐसा वाक़या जरूर रूनुमा हुआ था जिस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए थे। इब्तिदाई तौर पर शब्बीर को मालूम हुआ कि पुलिस जिस मकान पर पहुंची वो लतीफ नामी बावर्ची का था जिसके 9 बच्चे थे जिनमें 8 बेटियां और 1 बेटा शामिल था। 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और अंबर नामी लड़की की शादी उसने हाल ही में इरफान नामी नौजवान से की थी। उसकी साली का एक बेटा था जिसे लतीफ ने साली के इंतकाल के बाद अपने बेटों की तरह पाला था। इरफान और अंबर की शादी किन हालात में हुई उसकी तमसील कुछ यूं है। शब्बीर ने देखा कि एक रात लतीफ जब शादी का खाना तैयार कर रहा था किसी गहरी सोच में था। लतीफ के साथी ने बावर्ची लतीफ को गहरी सोच में डूबे देखा तो उसको सवाल करके चौंका दिया। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? देख जल जाएगी। अबे फिक्र मत कर, नहीं जलने दूंगा। खैरियत तो है, उदास लग रहे हो। यार अपनी चौथी बेटी के मुतालिक सोच रहा हूँ यार, अब वो शादी के काबिल हो गई है। तो तुमने बड़ी फिक्र की, वो जब अल्लाह चाहेगा तब हो जाएगी भाई। और मेरी बात सुनो, अबे वो तुम्हारी साली का लड़का ना, क्या नाम है उसका, इरफान, उससे क्यों नहीं कर देते हो? तुमने ही तो पाला, देखा पाला लड़का है। क्या बात कर रहा हो मोहम्मद अनवर, के मुतालिक तो मैंने सोचा नहीं था। मगर यार बेटी से भी पूछना पड़ेगा। अबे बेटियों से कौन पूछता है भाई? हाँ, भाभी से एक दफा पूछ लो। हाँ पूछ लूंगा। अबे तेरी खींच जल रही है वो तो देख। यार शब्बीर ने देखा कि उस रात लतीफ घर पहुंचकर अपनी बीवी से राज़ो न्याज़ कर रहा था। लगता है आज बहुत थक गए आप। हाँ बेगम, काम है तो थकन भी है। ये लीजिए, चाय पीजिए, थकन उतर जाएगी। अरे वाह भाई वाह। बेगम, मैंने एक बात सोची है। वो क्या? क्यों ना हम अपनी अंबर का इरफान से रिश्ता कर लें। अरे ये क्या सोच लिया आपने? लेकिन अगर ऐसा आपने सोचा है तो कोई हर्ज भी नहीं है। अरे भाई, इरफान को हमने पाला है, मगर पता नहीं इरफान अंबर को पसंद भी करता है या नहीं। हाँ, तुम बात तो करके देखो। ठीक है, लेकिन मैं पहले अंबर से बात करूंगी। हाँ हाँ सही, जैसे तुम मुनासिब समझो। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि लतीफ की बीवी अपनी बेटी अंबर के बालों में कंघी कर रही थी। अंबर बेटा जी, तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि हम तुम्हारी शादी इरफान से कर दें। है? क्या? बेटा मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अम्मा, मुझे भी क्या एतराज हो सकता है? आप लोग जो मेरे लिए फैसला करेंगे वो सही होगा। मगर क्या? मगर अम्मा, मुझे लगता है इरफान मुझसे ज्यादा छोटी में इंटरेस्टेड है। पागल हो गई है क्या? ये तू कैसे कह सकती है? हो सकता है ये सिर्फ मेरा ख्याल हो, मेरा वहम हो बस। अरे बेटा, इरफान को हमने पाला है,
जो मैं कहूंगी वही करेगा। अभी माँ बेटी बात ही कर रही थी कि अंबर की छोटी बहन भागती हुई कमरे में दाखिल हो गई। उसके पीछे इरफान भी था। अंबर की छोटी बहन माँ के पास आकर बैठ गई। अरे भाई, क्या हंगामा मचा रखा है तुम दोनों ने? अम्मा देखो ना इरफान भाई को, कब से तंग करे जा रहे हैं मुझे। इरफान, क्या कर रहे हो ये? खाला मैं तंग नहीं कर रहा, ये मुझे तंग करी, कह रही कि तेरी किसी कलमुई से शादी होने वाली है। बदतमीज, इस तरह कहते? चलो जाओ बावर्ची खाने में, ढेरों बर्तन गंदे पड़े हैं, जाओ धो आके। चलो ऐसे। इरफान माँ के पास आया तो अंबर सूरत हाल को समझते हुए वहाँ से उठकर चली गई। ये अंबर को क्या हुआ, ये क्यों उठ के चली गई? अरे इरफान बेटा, जब बेटियों की शादी की बात चलती है ना तो वो शर्मा के ही चली जाती हैं। क्या मतलब, अंबर की शादी होने वाली है? हाँ, पूछेगा नहीं किससे? किससे? अरे तुझसे कर रही हूँ, बोल, पसंद है ना अंबर? पता नहीं खाला। अच्छा, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। चलो ठीक। इरफान कुछ सोचता हुआ घर से बाहर निकल गया और अंबर की माँ ने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर लिया। कुछ दिनों के बाद शब्बीर ने देखा कि लतीफ के घर में शादियाने गुंज रहे थे। अंबर और इरफान का सादगी से निकाह कर दिया गया था। मौलवी साहब निकाह पढ़ाकर जा चुके थे। शब्बीर ने देखा कि जब लतीफ ने शफकत से अपनी बेटी और दामाद के सर पर हाथ रखकर दुआ दी तो उसकी आंखें भीग गई थीं। उसे यूं महसूस हुआ जैसे चिड़ियों के पिंजरे से एक चिड़िया किसी दूसरे पिंजरे के लिए आजाद कर दी गई हो। बाप एक तरफ हटा तो अंबर की छोटी बहन ने अपने दूल्हा भाई से छेड़छाड़ शुरू कर दी। वैसे एक बात कहूँ, आप ना बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अरे अरे अनम, आज के दिन भी तुम बाज नहीं आओगी? खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ कहा। जाओ बेटा, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। जाओ इरफान बेटा, लेके जाओ। शुक्र है मेरी बच्ची अपने घर की हो गई। शादी के बाद इरफान ने घर दामाद की हैसियत से रहना शुरू कर दिया था। कुछ अरसे बाद इरफान के ससुर लतीफ ने घर के सामने ही अपनी छोटी सी जमीन पर बेटी दामाद को एक छोटा सा मकान बनाकर दे दिया था ताकि बेटी को कोई तकलीफ ना हो। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शादी के कुछ ही दिनों बाद जब अंबर अचानक अपने घर में दाखिल हुई तो घर में अंबर की छोटी बहन और उसके शौहर ने धमा चौकड़ी मचा रखी थी। इरफान अंबर की छोटी बहन अनम को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। अनम उससे बचते हुए अपनी बहन से टकरा गई। क्या हो रहा है ये? मैं बताता हूँ तुम्हें। ये कह रही है कि मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ और मजीद ये कि इसकी शादी मुझसे होनी चाहिए थी। अच्छा तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें कभी तंग किया? और अब भी तुम्हें बता दूं कि भाभीियों को तंग करने का क्या नतीजा होता है। आप इसकी बात में कहाँ आ रहे हैं? इसकी तो आदत है मजाक करना। पागल है ये। जाओ, तो मम्मी बुला रही है। अच्छा बाजी। अंबर एक सीधी सादी सी लड़की थी, लेकिन उसकी छोटी बहन उससे मुख्तलिफ थी। छोटी बहन ने कुछ ही दिनों में अपने बहनोई पर कुछ ऐसा जादू कर दिया था कि इरफान भी उसमें दिलचस्पी लेने लगा था। अंबर को भी आहिस्ता आहिस्ता इस सूरत हाल का अंदाजा होता जा रहा था, लेकिन वो खामोश थी। अलबत्ता उसने माँ को खदशात से आगाह कर दिया था। इरफान का रवैया भी अपनी बीवी से अचानक तब्दील हो गया था। माँ को पता चला तो जैसे उसे घर की इमारत लरसती हुई महसूस हुई। शब्बीर ने देखा कि अंबर की माँ शदीद गुस्से में थी और इरफान उसके सामने था। उसके चेहरे पर भी गुस्से के आसार थे। अंबर की माँ इरफान से हकीकत जानना चाहती थी और इरफान मुसलसल इनकार कर रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि अंबर की माँ अपनी दामाद के आगे हाथ जोड़ रही थी, दामाद के पैरों को छू रही थी, जिस पर इरफान मजीद गुस्से में आ गया और अंबर की माँ को झटक कर घर से बाहर निकल गया।
इरफान ने घर में दाखिल होते ही अपनी बीवी अंबर पर चढ़ाई कर दी। ये क्या नाटक शुरू कर दिया तुमने इस घर में? नाटक? कैसा नाटक? ये क्या हो गया इरफान? आप इतना गुस्से में क्यों है? क्या कहा है तुमने अपनी माँ से? मुझसे? नहीं, मैंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। है? अच्छा किया अगर तुमने बता भी दिया, तो वैसे कौन सा सच इतने दिनों छुप सकता था? कैसा सच? यही कि मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। यही कि मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ। मुझसे नफरत करते? अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते थे तो आपने मुझसे शादी क्यों की? अंधा हो गया था, पागल हो गया था मैं। इरफान, इरफान प्लीज, खुदा के वास्ते ऐसा मत कहे। तुम्हारी औलाद भी होने वाली है। औलाद होने वाली तो मैं क्या करूं? और हाँ, मेरी एक और बात कान खोलकर सुन लेना और बिल्कुल भी गुस्सा मत करना, और वो ये कि मैं अनम से शादी करने जा रहा हूं। अनम से? लेकिन अनम मेरी छोटी बहन है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बहुत आसान सा तरीका है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और उससे शादी कर लूंगा। तलाक? इरफान, इरफान! शब्बीर को ये मनाजिर देखकर ऐसा लगा जैसे अंबर के घर की छत गिर गई हो और अंबर और उसके माँ बाप मलबे में दबकर मर गए हों। शब्बीर ने देखा कि अंबर नंगे पांव नंगे सर अपने घर से बाहर निकली और माँ का दरवाजा पीटने लगी। अंबर ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। अंबर घर में माँ को आवाज देती हुई दाखिल हुई तो माँ घर में मौजूद नहीं थी। उसकी छोटी बहन अनम उससे टकरा गई। अंबर की आंखों में खून उतरा हुआ था, जबकि उसकी बहन इत्मीनान से तंजिया मुस्कुरा रही थी। छोटी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम जो भी सुन रही हो बिल्कुल ठीक सुन रही हो। तुम्हें उजाड़ने के लिए सिर्फ मेरा ही घर मिला था, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मजबूर हूँ। मजबूर हूँ? तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? हाँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अगर मेरी शादी इरफान के साथ नहीं हुई ना तो सब बर्बाद करके रख दूंगी। मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी, समझी तुम? इरफान ने मुबैना तौर पर न सिर्फ अपनी साली से नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल कर रखे थे, बल्कि बात इससे भी आगे बढ़ चुकी थी। घर की इज्जत को बचाने के लिए अंबर के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपनी जिंदगी खत्म करके अपने शौहर और बहन के लिए रास्ता हमवार कर दे। शब्बीर ने देखा कि अंबर अपनी माँ के छानों से लगी आंसू बहा रही थी और माँ उसे तसल्लियां दे रही थी। बेटा, आंसू पोंछ लो, मैंने छोटी को सब समझा दिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी तो बच्चे की माँ बनने वाली है ना। देख, अपना और अपने शौहर का पूरा ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने छोटी के लिए रिश्ता देख लिया है, बहुत जल्द मैं उसकी शादी कर दूंगी। बस तू चुप हो जा, चुप हो जा मेरी बच्ची, ऐसी हालत में रोते नहीं है, चुप हो जा। कुछ ही दिनों में अंबर एक बेटे की माँ बन गई थी और उसे यकीन था कि अब हालात बदल जाएंगे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इरफान घर में आया तो अंबर से बात किए बगैर अपने कमरे में चला गया। अंबर अपना बच्चा गोद में लिए इरफान के पास पहुंच गई। इरफान, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। आप मुझसे काफी दिनों से ना बात कर रहे हैं ना मेरा हाल पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं तुझसे शदीद नफरत करता हूँ। चल अब निकल जा यहाँ से, निकल जा, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता, निकल।
अंबर ने शौहर की बदमिजाजी को खंदा पेशानी से झेलने की कोशिश की और बच्चा शौहर के कदमों में रख दिया। मैं आपको इस बच्चे का वास्ता दे रही हूँ, खुदा के वास्ते इरफान ऐसा मत करें। आप गुनाहों के दलदल में धंस रहे हैं। अनम मेरी छोटी बहन है, आपकी शादी उससे नहीं हो सकती। खत्म हो गई तेरी नसीहतें। उठा बच्चा, मैं कहता हूं उठा बच्चा। इसी दौरान अंबर की मां बेटी के घर आई तो दामाद ने अपनी सास को भी आड़े हाथों ले लिया। एक तो खाला आप यहाँ क्यों आ जाती हैं? मैंने कितनी बार आपको मना किया है कि आप मेरे घर में बताया करें, और ले जाए इसे भी। मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता, मुझे आग लग जाती है इसकी शक्ल देखते ही। इरफान, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने नमक हराम साबित होगे। अरे मैंने क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था? अपनी बेटी की शादी मैंने तुमसे की, तुमने मेरी एक बच्ची का घर बर्बाद कर दिया, अब तुम दूसरी बेटी का भी घर तबाह करना चाहते हो। देखो इरफान, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, इंसान के बच्चे बन जाओ वरना क्या करूंगी तुम्हें? और मेरी एक बात तुम भी कान खोलकर सुनो, अनम से तो मैं शादी करके ही रहूंगा, और इसे मैं जरूर तलाक दूंगा। देखते हैं फिर क्या होता है। निकलो अभी यहाँ से, निकलो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। दामाद की बदतमीजी सुनकर अंबर की मां इंतहाई गुस्से के आलम में घर पहुंची। उसकी छोटी बेटी अनम सिंगार में मसरूफ थी। मां ने जूती उतारी और बेटी को पीटना शुरू कर दिया। कम बखत मनूस, अरे मुझे क्या पता था कि मैं इस बहन को पाल रही हूँ घर में। कम बखत तूने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई? अरे मैंने तुझे किस लिए पाला था मनूस कहीं की? तूने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। अरे मुझे पता होता तो मैं पैदा होते ही तुझे मार देती। तुम आ जाओ यहाँ से, तुम आ जाओ यहाँ से, तुम्हें गलत दबा देती, तुम्हें मर जा। मां बेटी को पीटने के बाद नींद बेहोश होकर गिर पड़ी और अनम उसे हिकारत से देखते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इस वाकये के एक दिन के बाद इरफान अपनी बीवी की छोटी बहन को लेकर कहीं फरार हो गया। अंबर के माँ बाप को पता चला कि इरफान अनम को लेकर फैसलाबाद चला गया था। शब्बीर ने देखा कि अंबर की मां और उसका बाप शदीद परेशानी के आलम में थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अंबर की माँ, इस अनम ने तो हमें जिंदा दफन कर दिया। अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद बर्बाद हो गई। तो क्या करूं? अंबर के पैर पकड़ के उसे राजी करूं कि अपने शौहर से तलाक ले ले? हाय हाय, ये तो खत्म हो जाएगा। नहीं, या अल्लाह हमारी मदद कर, अल्लाह मदद कर। ये सब क्या हो रहा है? अंबर का बाप अपने दामाद और छोटी बेटी को फैसलाबाद जाकर घर ले आया था। अंबर के बाप ने यकीन दहानी कराई थी कि वो अंबर को तलाक दिलवाकर छोटी बेटी से शादी करवा देगा। शब्बीर ने देखा कि इरफान, अनम, अंबर के माँ बाप एक कमरे में बैठे हुए थे। बाप ने छोटी बेटी के कदमों में अपनी पगड़ी रखी हुई थी और वो हाथ जोड़कर बेटी को समझा रहा था, जबकि अंबर की माँ अपने दामाद की थोड़ी पकड़कर दरखास्त कर रही थी। अंबर दरवाजे के पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी। बेटा, तुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता बेटा, ये तेरी बहन का शौहर है। दो बहनों की एक साथ शादी नहीं हो सकती बेटा, ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है बेटा, गुनाह है बेटा। इरफान बेटा समझने की कोशिश करो। अगर मेरी बेटी अंबर को तलाक हो गई तो वो
वो कहीं की नहीं रहेगी बेटा, कहीं की नहीं रहेगी। जो होना था सो हो गया। अब तू बदल जा बेटा, बदल जा खुदा के लिए। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, हाथ जोड़ती हूँ। इस दौरान अंबर कमरे में बिफरी हुई दाखिल हुई। अम्मा, अब्बा, मुझे इससे तलाक चाहिए। मुझे इसके साथ नहीं रहना। छोड़ दो मुझे, दो तलाक मुझे, दो मुझे तलाक। बाप ने बेटी की बात सुनकर उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया और फिर आंसुओं में डूब गया। चली जा, जा यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। अंबर बोझल कदमों से बाहर निकल गई थी। बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, जो किस्मत में हो, जो किस्मत में शब्बीर ने अपनी जिंदगी में अंबर के बाप से ज्यादा मजबूर इंसान नहीं देखा था। फिर अंबर के बाप ने इंतहाई मजबूरी के आलम में मसलहत से काम लेते हुए अपनी छोटी बेटी को दूसरे कमरे में बुलाया और वहां खामोशी से अपने दूसरे दामाद की मदद से बेटी के गले में फंदा डालकर उसे मौत की नींद सुला दिया था। बेटी को कत्ल करने के बाद दोबारा कमरे में आया और अपने एक और दामाद की मदद से इरफान को भी फांसी दे दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अंबर के बाप को गिरफ्तार कर लिया था। ये है उस अलमनाक कहानी के किरदार जिनकी कहानी खून के आंसुओं से तकदीर ने लिखी थी। मैंने फिर मेरी बीवी ने बुलाया, उन्हें करमाया घर आया ते अगों मेरे आउंदियां नो मेरी बेटी छोटी नूं ना दोवे लै गए ने कढ के फैसलाबाद। ओहदे नाल राबता रहा, और राबता मेरी जिहड़ी ना बेटी घर ओहदे नाल करदा रहा कि मैं आ रहा। ਉਹ ਸਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਪਤਾ ਨਾਲ ਹਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਿਲਣ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਰਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ मैं ਉਹਨੂੰ बैठ के ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ मैं ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। सर जब से मेरा बेटा पैदा हुआ तब से वो बोलते ही नहीं थे, बातचीत नहीं करते थे हमसे। 2 दिन पहले जब हमें पता चला इस बात का, हमने उनसे बहुत बात की, उन्होंने मनाया, उनसे कहा ऐसा ना करें, लेकिन जब हमने बात की, अब्बू की बात की, उन्होंने डराया, वो लेके चले गए, उसी दिन चले गए थे लेके उसको। फिर हमें 2-3 दिन बाद उनका पता चला, हम उनको लेके आए, उनको फिर भी काफी कहा कि मान जाओ, ऐसा नहीं करो। वो नहीं माने, दोनों नहीं माने। वो कहते थे तुम्हें छोड़ देना और इसके साथ करके ये तुम्हारे सामने रहना, यही पे। पुलिस ने इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। पुलिस ने ना उधर घर में घर दमाद था उसके, तो उसने अपनी दूसरी अपना जो साली है उसके साथ नजायज तल्लुकात कायम कर लिया। उसने पहले दमाद को कत्ल किया, रस्सी का फंदा डाला उसके गले, बैठे हुए थे। तो बाद में वो अपनी जो बेटी है लतीफ की अमरीन, उसको गला में फंदा डालकर कत्ल कर। वो मैट पे हम तफ्तीश कर रहे हैं, पर्चा तो 4-5 लोगों के खिलाफ हुआ है। तो ये बता रहा है, इसने कह रहा है कि बाकी लोग उधर बैठे थे, मैं और मेरा जो दूसरा मिट्ठू भांजा है उसने एक तरफ से गले की रस्सी खींची थी, एक तरफ से मैंने खींची। गोजरावाला में पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़े पर शब्बीर सकते के आलम में है। शब्बीर को ये तो यकीन है कि मजलूमों को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन ये सोचकर शब्बीर का दिल बैठने लगता है कि अंबर जैसी फर्माबरदार और शौहर परस्त लड़की का आखिर कसूर किया था, जिसकी सजा वो जिंदगी भर भुगतती रहेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। पैसे कमाने के लिए इंसान न जाने क्या क्या जतन करता है, कभी दिन रात मेहनत मशक्कत और कभी मुख्तलिफ हीले बहानों से पैसे कमाने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन शब्बीर ने गुजरात में एक ऐसे मजदूर को देखा है जो इंसानों की तोहम परस्ती से फायदा उठाकर पैसे कमाना चाहता था।
और अपने मकसद के हुसूल के लिए इसने अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। ये मंजर जो आप देख रहे हैं गुजरात के इलाके कुंजाह के एक खेत का मंजर है, जहां आसपास के रहने वाले जमा हैं और कुछ लोग बेलचों और हाथों की मदद से मट्टी हटा रहे हैं। थोड़ी सी मट्टी हटी तो लकड़ी के तख्ते नजर आने लगे। यकीनन ये किसी की कब्र थी जो खोदी जा रही थी, शायद पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन दूसरी तरफ शब्बीर ने देखा कि गांव के कुछ लोग इस कब्र के किनारे बड़ी अकीदत के साथ दुआ के लिए हाथ बुलंद किए हुए थे और एक आदमी कब्र के पास चारपाई पर इत्मीनान से बैठा हुआ था। शब्बीर भी इस अजीबो गरीब मंजर को देखने के लिए वहां चुपचाप खड़ा हो गया। कब्र से मट्टी हटाने का काम मुकम्मल हो चुका था और अब कब्र पर ढके हुए लकड़ी के तख्तों को हटाया जा रहा था। कब्र कुशाई के इस वाक़े से पहले ये जान लीजिए कि तोहम परस्ती ने इंसान की बसीरत तक छीन ली और वो अनहोनी पर यकीन करने लगा। किस्सा कुछ यूं था कि एक दिन 40 साला मजदूर मोहम्मद अफजाल भट्टे पर काम कर रहा। जब उसको भट्टा मालिक ने मजदूरी दी तो वो खासा मायूस नजर आया। दिन भर की मशक्कत के बाद उसे जो मजदूरी मिली थी वो बहुत कम थी। अफजाल उदासी के आलम में घर की तरफ चल दिया, लेकिन रास्ते में एक जगह बैठकर कुछ सोचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुसलसल मजदूरी करते करते तंग आ चुका हो और अब कोई ऐसा तरीका सोच रहा था जिसमें उसकी आमदनी बढ़ सके। इसी दौरान अफजाल ने फोन करके अपने एक दोस्त को अपनी परेशानी बताई। वो काफी देर तक फोन पर बात करता रहा और जब कॉल खत्म हुई तो वो काफी मुतमईन नजर आया। अफजाल के दोस्त ने उसे एक ऐसा मशवरा दिया था जिस पर अमल करके बाआसानी पैसा कमाया जा सकता था। अफजाल ने अपने दोस्त के मशवरे पर खुद को पहुंचा हुआ आमिल कहना शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले उसकी बात का यकीन करने लगे। अब अफजाल अक्सर खेत में चारपाई डालकर बैठ जाता और लोगों को जमा करके रूहानी दुनिया के अजीबो गरीब किस्से सुनाया करता था। लोग दिलचस्पी से उसकी बातें सुनते रहते और आहिस्ता आहिस्ता उसके अकीदतमंद बनते चले गए। उन दिनों कुछ काश्तकारों की फसलें नहीं हो सकी तो अफजाल ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनके लिए वजीफा करने का यकीन दिला दिया। रात का वक्त था। अफजाल अपने 2 देहातियों को लेकर खेत की तरफ जा रहा था। उनके हाथों में बेलचे और फावड़े थे। अफजाल थोड़ी थोड़ी दूर पर झुककर जमीन पर हाथ रखता, फिर उसकी मट्टी उठाकर उसे जांचता और मट्टी फेंककर आगे बढ़ जाता था। एक जगह पहुंचकर अफजाल ने अपने साथियों को जमीन पर बैठने के लिए कहा। फिर जेब से जमीन नापने वाली टेप निकाली और जमीन पर निशानात लगाने लगा। इस काम से फारिग होने के बाद उसने साथियों को जमीन की खुदाई का हुक्म दे दिया। इस वाक़े से कबल अफजाल ने काश्तकारों को बताया था कि वजीफा करने के लिए इंसानी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है और उस रात अफजाल खुद कब्र में दफन होने लगा था और उसने दावा किया था कि वो खुद को शिकस्त दे देगा। शब्बीर को जब अफजाल के जिंदा दफन होने की खबर मिली तो वो दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच गया। अफजाल के जिंदा दफन होने के 48 घंटों बाद कब्र खोदी जा रही थी। गांव के लोग जमा थे। किसी को यकीन ही नहीं था कि मनो मट्टी के नीचे जिंदा दफन होने वाला जिंदा भी बच सकेगा। कब्र पर से मट्टी हटाने के बाद
जब तख्ते हटाए गए तो शब्बीर ये देखकर दंग रह गया कि अफजाल न सिर्फ जिंदा था बल्कि उकड़ू बैठा हुआ था। उसके सर पर मट्टी से बचाव के लिए एक कपड़ा पड़ा हुआ था और वो इत्मीनान से कब्र के अंदर बैठा हुआ था। अभी शब्बीर ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक कब्र के अंदर मोबाइल फोन बजने की आवाज आई। फिर शब्बीर ने देखा कि ये मोबाइल फोन खुद अफजाल का था, जो उसने जेब से निकाला था और किसी से बात कर रहा था। केड़ा गुजरात है कोई 7-8 किलोमीटर। शब्बीर की हैरानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे यकीन होता जा रहा था कि अफजाल ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बड़ा फ्रॉड किया था। ये फ्रॉड उस वक्त खुला जब शब्बीर को कब्र में पानी की बोतल और सिगरेट का पैकेट भी नजर आ गया। यानी मौसूफ आमिल साहब पूरे एहतमाम के साथ कब्र में उतरे थे। फिर शब्बीर को यह भी पता चल गया कि मौसूफ ने ताजा हवा के लिए भी रास्ता रखा हुआ था। आमिल साहब अभी फोन पर अपने मुबैना पीर से बात कर ही रहे थे कि शब्बीर ने देखा कि खेत में पुलिस की नफरी दाखिल हो गई। पुलिस ने मौसूफ और उनके चेले के हाथ बांधे और उन्हें वैन में बिठाकर थाने ले गई। गिरफ्तारी से पहले जब शब्बीर ने अफजाल के चेले से पूछा कि वो कब्र के पास चारपाई बिछाए क्या कर रहा था, तो उसने कहा कि अफजाल ने उसे लोगों से नजराने वसूल करने की ड्यूटी पर बिठाया था। साड़ी ड्यूटी यही लाइन बस कोई बंदा आ जाए लंगर पानी जेड़ा को देन 11 महीना ते वो लेकर रख लें। उधर अफजाल का दावा था कि वो कब्र में दफन होकर खुदा की इबादत कर रहा था और ऐसा वो अपने पीर के कहने पर कर रहा था। वाह साहब वाह, क्या इबादत थी मौसूफ की। पानी की बोतल और सिगरेट के धुएं में खुदा की इबादत। चालबाज अफजाल को तो पुलिस ने धर लिया था, लेकिन 48 घंटों तक कब्र में रहने का मुजाहरा करके उसने गांव के सादा लोगों के दिलों में जो खौफ और यकीन की फजा पैदा कर दी थी, उससे छुटकारा पाने में शायद गांव के लोगों को कुछ वक्त लग जाए, क्योंकि तवहम परस्ती और जाली पीरी मुरीदी एक ऐसा आजार है जो मुश्किल ही से जाता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।